नाम बोलिए। मऊ कभी क्या बता देते हो, कभी क्या बता देते। मऊ जिला है। मऊ जिला नहीं, जिला तो है, गांव का नाम मऊ हाजीपुर। जिला मऊ। अच्छा, हाजीपुर एरिया के रहने वाली भाई लोग और बहनें माताएं कितनी आप तो कहें जरा, जो हाजीपुर एरिया के हो। कोई नहीं? अरे 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं। अच्छा, चलो 5 पांडव तो हुए। हाँ जी, क्या करना है, याद में बैठना है क्या? बाबा ये मुरली में आया है कि 2008 शूटिंग पीरियड का टाइम खत्म हुआ। 2008? हाँ। 2008 खत्म हुआ? ये मुरली में आया है। ये तो नहीं आया मुरली में कि 2008 शूटिंग का टाइम खत्म हुआ। जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू न हो तब तक शूटिंग खत्म हो जाती है क्या? कोई भी फिल्म फिल्माई जाती है, रिहर्सल की जाती है, शूटिंग की जाती है, तो तब तक शूटिंग करते रहते हैं जब तक ब्रॉड ड्रामा फाइनल हो जाए। तो अभी ब्रॉड ड्रामा शुरू हो गया क्या है? नहीं, अभी तो तीसरी मूर्ति का ही पार्ट बचा हुआ है सारा का सारा। तो आपने कुछ दूसरा पढ़ लिया। नहीं, मुरली का नंबर नहीं नोट नहीं। आप कुछ बात ही दूसरी बोल रहे हैं। अंतराल का कार्यकाल बताया होगा। ब्रह्मा का अंतराल का कार्यकाल, शंकर का अंतराल का कार्यकाल और विष्णु की प्रत्यक्षता का अंतराल का कार्यकाल 2004 से लेकर के 2008 तक का पीरियड बताया। ये अंतराल का टाइम है। ब्रह्मा को कितना टाइम दिया? 16 साल। उनको प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के रूप में कितने टाइम में प्रत्यक्ष हो गया? सन 36 से लेकर के और 2051 50 51 में जाकर के पहला ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुला। कहाँ? कमला नगर सेंटर। उससे पहले तो नहीं खुला। तो कितने साल लग गए हैं? 16 साल लग गए। ऐसे ही शंकर को शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा है? 69 से लेकर के 76 तक कितने साल हुए? 8 साल हो गए। ऐसे ही विष्णु जो तीसरी मूर्ति है उसको भी प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? 4 साल। तो हाँ, क्या पूछना चाहते हैं आप? हैं? क्या क्लियर हो गया? अब विष्णु प्रत्यक्ष हो गया क्या? माता जी को तो प्रत्यक्ष हो गया, क्लियर हो गया विष्णु। हैं? कैसे क्लियर हो गया? कहाँ है विष्णु? विष्णु पार्टियां दिखाई पड़ रही, विष्णु तो नहीं दिखाई पड़ रहा। कहीं स्टेज पे दिखाई पड़ रहा है? फिर जैसे ब्रह्मा वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई तो पहले अपने कुल वालों के बीच में प्रत्यक्ष हुई या पहले एडवांस पार्टी वालों ने पहचान लिया उसे? है? अपने कुल वालों में प्रत्यक्ष होगी ना। चंद्रमा है तो चंद्रवंशियों में ही प्रत्यक्ष होगा ना। ऐसे ही
जो शंकर वाली आत्मा है उसको एडवांस पार्टी वाले पहले पहचानेंगे, उनका परिवार पहले पहचानेगा, या ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां या वैष्णो देवी को फॉलो करने वाले पहले पहचान लेंगे? एडवांस वालों ने पहले पहचाना 76 से लेकर। ऐसे ही विष्णु की जो प्रत्यक्षता होगी 2008 के बाद, वो उनके परिवार वाले पहले उन्हें पहचानेंगे, उनके बीच में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, या एडवांस पार्टी वालों के बीच में होगा? पहले अपने कुल के बीच में प्रत्यक्षता होगी। 2008 से लेकर के 2012 तक प्रत्यक्षता अपने कुल के अंदर होगी। प्रत्यक्षता होगी। और क्या है? कहाँ की है? शंकर की मूर्ति है तो कहाँ की है? बेसिक की है या एडवांस की है? शंकर की मूर्ति जन्म लेते ही कहाँ की है? बेसिक की है, एडवांस की है, और वो तो बेसिक की है। तो जिस परिवार का जो होगा वही परिवार में पहले, जब परिवार के लोग पहचानेंगे या दूसरे परिवार के लोग पहले पहचान लेंगे? परिवार के लोग पहचानेंगे। वहाँ से बाबा यहाँ आएगी, वो ठीक है, कहीं भी जाए। तो कन्या होती है तो कन्या अपने परिवार में थोड़ी रहती है, कन्या का तो परिवार चेंज होता ही है। और बाबा कुमारिका ये जगत माता बन बैठी थी टाइटल धारी, तो ये तो चली गई, लेकिन ये जो छोटी माँ वैष्णो देवी होगी वो प्रैक्टिकल में जगदम्बा के रूप में अभी बेसिक में प्रत्यक्ष होगी। फिर भारत माता कौन होगा? अरे भारत माता और जगदम्बा में कोई अंतर होगा कि नहीं? जगत माना सारा जगत, तो 500 करोड़ की अम्बा हो गई, और भारत माता सिर्फ भारतवासियों की अम्बा होगी। भारतवासियों के रीत रस्म रिवाज 100% उसमें भरे होंगे, और जगत के जो आसुर हैं, राक्षस संप्रदाय हैं, उनके रीत रस्म रिवाज भारत माता में होंगे या जगदम्बा में होंगे? जगदम्बा में भरे होंगे कूट कूट के। और बाबा जो अनाज सृष्टि का विषय का परम पिता परमात्मा स्थिर है, तो निराकारी राम के भी तो परम पिता परमात्मा कहा जा सकता है। इनमें कुछ भेद हो तो आप जानना चाहते हैं। जब परम पिता कहते हैं तो कोई से भेंट की जाती है या बिना भेंट की जाती है? परम पिता कहा तो किससे भेंट की गई? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु। हाँ, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, उसको परम पिता कहा तो भेंट किससे की? और जितनी भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं उनसे भेंट की गई, लेकिन भेंट कैसे करेंगे? बिंदी बिंदी तो सब एक जैसी, साकार के आधार पर। हाँ, साकार के आधार पर ही भेंट करेंगे ना, तभी तो परम पिता साबित होगा, नहीं तो परम पिता भी साबित कैसे होगा? आप राम बाप हैं, इसलिए हम राम बाप हैं? हम कहाँ राम बाप हैं? बाप है आप, लेकिन वो बात नहीं। वो तो सारी दुनिया में सभी बाप होते हैं आगे पीछे। मेरा बाप पर 84 जन्म है तो 84 जन्म में बाप तो बनते ही हैं। हाँ, अब बोलेंगे नहीं पिताजी। आप पूछना क्या चाहते हैं? इनका प्रश्न क्लियर हुआ क्या? वही बोले अरे किसी को आपका प्रश्न ही क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, हम यही बोले कि जो अनाज सृष्टि ड्रामा का रचयिता है। सृष्टि अनादि है, जो चीज अनादि होती है उसका रचयिता कोई नहीं होता। रचयिता तब कहा जाता है जैसे घड़ा है, पहले नहीं था, फिर किसी ने उसको रचा, तो जो कुम्हार है वो घड़े का रचयिता कहा जाता है। घड़ा पहले नहीं था, फिर बाद में रचा गया। और सृष्टि पहले कभी नहीं थी। ऐसा कभी हुआ कि सृष्टि नहीं थी? सृष्टि तो अनादि है, तो उसका रचयिता होने का सवाल ही नहीं। ये प्रश्न ही गलत है कि सृष्टि का रचयिता है या आत्माओं का रचयिता।
निराकारी राम के परम पिता परमात्मा कर सकते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, वो अंतर्यामी है। राम शब्द का भी अर्थ होता है, शिव शब्द का भी अर्थ होता है। राम जब कहेंगे तो बुद्धि रमण कराएगी, उस तरफ चली जाती है। बिंदु को याद करने में बुद्धि रमण करे, ऐसे होता ही नहीं। बिंदु में भी बुद्धि रमण तब करे जब बिंदु कौन से साकार में प्रवेश करके सृष्टि पर सर्वोपरि पाठ बजाता है, तब बुद्धि रमण करेगी, तब खुशी आएगी। इसलिए जितने भी विधर्मी हुए हैं उन्होंने साकार को पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने रमण करना सीखा ही नहीं। शंकर मेरे बात में जो प्रदेश है तो निराकारी राम है, जो आराम देते पूरे विश्व के, ये उनके उनका एक ही नाम है शिव। मेरा नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं, मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। राम नाम मेरा नहीं है। राम किसका नाम है? शरीरधारी का नाम है। और जितने भी नाम होते हैं वो सब शरीरधारियों के होते हैं। और मेरा नाम शिव है। अगर राम कहें तो राम कभी अकल्याणकारी बनता है कि नहीं बनता है? 84 जन्मों में अकल्याणकारी भी बनता है, कल्याणकारी भी बनता है। और बाबा बेसिक वाले जो शरीर छोड़ते हैं वो फिर जन्म लेते हैं, बच्चा बनते हैं कि डायरेक्ट एडवांस पार्टी में है? बेसिक वाले जिन्होंने एडवांस सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, निश्चय किया ही नहीं, उन्होंने निश्चय उनका कहाँ बैठा हुआ है? बेसिक वालों का जो सर्वोपरि उनका जो सर्वोपरि क्या कहते हैं, टॉम्ब है, सबसे ऊंचा उनका जो क्या लक्ष्य है वो कौन है? बेसिक वालों का सबसे ऊंचे से ऊंचा लक्ष्यधारी कौन है? ब्रह्म। तो ऊंचे, उससे ज्यादा ऊंचा लक्ष्य तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनका जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है ब्रह्मा, वो कहाँ तक पहुंचा? जन्म लेने की स्टेज में पहुंचा या सूक्ष्म शरीर धारण करने तक पहुंचा? तो उसको याद करने वाले जो बेसिक वाले हैं, जिनका बेसिक में ही श्रद्धा विश्वास टिका हुआ है, उनको तो जरूर वहीं तक पहुंचना है। कहाँ तक? सूक्ष्म वतन तक पहुंचना है। वो बीज रूप स्टेज में जाते ही नहीं है, उनका क्लास ट्रांसफर हो ही नहीं सकता जीवन रहते रहते। वो शरीर छोड़ेंगे और सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे। उनको भूत प्रेत बनना ही बनना है। हाँ, उनमें कैटेगरीज होती हैं, कोई श्रेष्ठ किस्म के होते हैं और कोई बहुत दुख देने वाले इविल सोल बन पड़ते हैं। और क्या, और कौन प्रवेश करेगा? एडवांस पार्टी वाले सारे ही सूर्यवंशी हैं, नंबरवार। भले एक जैसे बीज नहीं है तो बीज ना, तो उनमें कौन प्रवेश? बाहर के कोई भूत प्रेत थोड़े प्रवेश कर जाएंगे। जो वहाँ से शरीर छोड़ते जाते हैं वो इधर प्रवेश कर, अपने ग्रुप में ही प्रवेश करेंगे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की सोल सूर्यवंशियों के अलावा कोई और दूसरों में प्रवेश कर जाए।
उसमें भी श्रेष्ठ होते हैं बाबा और निश्चित होते हैं। जैसे नौकुरी के ब्राह्मण हैं तो प्रवेश करने वाली आत्माएं भी नौकुरी की हैं। वो जड़ें जितने कैटेगरी के बीज होंगे उतनी ही कैटेगरी की तो जड़ें होंगी। जड़ें माने आधार। ब्रह्मा की आत्मा भी आधारभूत है, जड़ रूप है। हाँ जी, जड़ें पालना करने का काम करती हैं। सारे वृक्ष की पालना कौन करता है? जड़ें करती हैं। बीज जन्म देने का काम करता है। बीज को बाप कहा जाता है। बाबा दादी प्रकाश बनी की आत्मा जब छोड़ी शरीर तो कहाँ किसी शरीर में प्रवेश करेगी या सूक्ष्म तन में? कुमार का दादी जीवित रहते रहते उनको एडवांस के ऊपर विश्वास बैठा, निश्चय बैठा। उनका निश्चय कहाँ तक रहा? उनके निश्चय का सर्वोपरि स्वरूप कौन रहा? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने जब सूक्ष्म शरीर धारण किया है तो कुमार का दादी कहाँ से जन्म ले लेगी? इसलिए शरीर छोड़ने के बाद 12-13 दिन तक तो ब्रह्मा बाबा के साथ रही। उसके बाद बाबा ने कहा ये अपने अपने ग्रुप में चली जाएगी। उनका ग्रुप ही सेवा करने का अलग है। कौन से ग्रुप में जाएगी? इस्लाम धर्म की ग्रुप में जाएगी। उन्हीं आत्मा में जाके प्रवेश करके उनको पाठ बजाना है। ब्रह्मा बाबा के साथ रह के क्या करेगी? ब्रह्मा बाबा का ग्रुप वो है जो यज्ञ के आदि में फेल हो गए थे। जो बाबा एडवांस में इस्लाम धर्म की आत्मा मतलब ज्ञान सुन रही है। हाँ हाँ, तो इसी में ही प्रवेश, उन्हीं में ही प्रवेश करना है उनको। जहाँ विश्व किशोर भाव की आत्मा प्रवेश करके पाठ बजा रही है वहीं कुमार का दादी की आत्मा भी पाठ बजाएगी। तो पढ़ाई तो पढ़ने में लगी तो वो आके प्रवेश करके ना। हाँ, पहले लोकलाज का बंधन था, अब लोकलाज का बंधन खत्म हो गया कि अरे ये जिज्ञासु क्या कहेंगे। बाबा 500 करोड़ आत्माओं में 84 जन्मों में मुख्य मुख्य जो पाठ ठहरा हो गया था। 500 करोड़ आत्माओं में बाबा 84 जन्मों जैसे तुलसी का क्लियर हो रहा जन्म 500 करोड़ आत्मा को 84 जन्म थोड़े ही होते हैं। इसमें मुख्य जन्म जो है हाँ, राम वाली आत्मा का है। हीरो पाठधारी का मुख्य जन्म है। सृष्टि में सबसे हीरो पाठधारी राम वाली आत्मा हो गई। ठीक है, उसके बाद सभी नंबरवार, फिर नंबरवार है। और फिर नंबरवार कौन है? फिर दूसरा नंबर किसका देंगे? हैं? पहला नंबर तो राम वाली आत्मा हो गई, वो तो विश्व का बादशाह हो गई। फिर दूसरा नंबर आप किसको देंगे? ये भी तो एक प्रश्न है, किसको देंगे? कौन बच्चा है? 8 बच्चे कहाँ जाएंगे? हैं? कृष्ण बच्चे को तो सर के ऊपर नहीं रखते हैं। सर के ऊपर किसको रखते हैं? भगवान के सर के ऊपर कौन से मणके रखे जाते हैं? 8 रखे जाते हैं। कृष्ण को तो यहाँ नीचे चंद्रमा यहाँ रखा जाता है। तो इसमें से बड़ा अष्टदेव हो गया है? इसमें से बड़े हो गया तो आप बताओ कि बड़ा कौन हो गया? अष्टदेव बड़े या कृष्ण बच्चा बड़ा? ऊंचा पद पाने वाला, विशेष ज्यादा सुख संसार का भोगने वाली आत्मा कौन होगी? अष्टदेव। वो तो जटा में रहेगी बाबा। वो जटा में रहेंगे और वो तो ये माथे पे रहेगी। हाँ, वो माथे पे रहेगी। भाई तुम्हारी बात पर माथे पर
हाँ, तो हमारे सर माथे पर तो मतलब कृष्ण की हुई, है। कृष्ण की अरे सर के ऊपर तो गंगा भी रहती है। सर के ऊपर चढ़ना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। ऊपर भी हो गई, हाँ? ऊपर भी हो गई। हाँ, एक होता है जबरदस्ती सर के ऊपर चढ़ के बैठना, और एक होता है चढ़ाने वाला खुद सर के ऊपर चढ़ा ले प्यार में आकर। तो ज्यादा अच्छा कौन सा हुआ? जो प्यार से चढ़ा ले वो आकर के। गंगा जी ने क्या किया है? पर में ही घुस के बैठ गई। हाँ। तो प्रश्न तो ज्यों का त्यों रह गया। उसका जवाब क्या हुआ कि आखिर राम वाली आत्मा के बाद फिर संसार में सबसे जास्ती सुख भोगने वाली, सबसे जास्ती ऊंच पद पाने वाली आत्मा कौन है? जगदम्बा। वो सबसे छोटा मणका है रुद्रमाला का। अच्छा, दुनिया में सूर्यवंशियों की माँ, सूर्यवंशियों की माँ माने 8 मणकों में जो दूसरा मणका है वो सबसे ऊंचा पद पाने वाला, सबसे ज्यादा सुख पाने वाला और सबसे ज्यादा मर्तबा पाने वाला है। नहीं, हीरो पाटधारी के बाद, हीरो पाटधारी के बाद। हाँ, राम बात सबसे बच्चा है। कैसे? तो बोल तो दिया अनुमान लगा के, अब कैसे का जवाब दो। पहला सप्ताह है गद्दी का मालिक। अच्छा, उससे क्या मतलब होता है? बाबा संगम पे गद्दी राम वाली आत्मा को मिले, संगम पे गद्दी तो मिलती ही नहीं बेचारे को। नारायण बने। हाँ ठीक है, सतयुग में भी गद्दी नहीं होती। सतयुग में कोई गद्दी होती है क्या? है, राम सीता की फिर भी गद्दी होती है, छत्र छाया होती है। सतयुग में तो कोई छत्र छाया भी नहीं होती। सबसे ऊंच पद यहाँ हो गया राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा, और सतयुग में हो गया कृष्ण वाली आत्मा के लिए। सतयुग में हो गया कृष्ण वाली आत्मा के लिए। त्रेता में किसके लिए हो रहा बाबा? त्रेता में फिर वही चक्कर शुरू, जो 8 नारायण बनते हैं, जी, जो सतयुग में नारायण बनते हैं वही त्रेता में राम सीता बनेगी। फिर वही चक्कर शुरू। तो बाबा संगम पे वो जन्म देने वाली राम सीता हुई कृष्ण के लिए, कृष्ण जन्म लेने वाली, जन्म देने वाली। हाँ। तो फिर द्वापर से फिर राम सीता बन जाएंगे माता पिता और फिर जन्म देंगे। हाँ ठीक है। तो सवाल तो ये है कि 84 जन्मों में ऊंच से ऊंच मर्तबा पाने वाली आत्मा राम वाली आत्मा के बाद कौन है? जो जन्म जन्मांतर ऊंच मर्तबा पाए, जन्म जन्मांतर सुख में रहे। बनते हैं हैं? उसकी आत्मा द्वापर करना भी। और बूढ़ा आदमी बात तो सही कह रहा है, लेकिन किस आधार पर वो नहीं बता पा रहा। हाँ देखो, भक्ति मार्ग में भी या दुनिया में भी कोई राजाएं महाराजाएं सम्राट होते हैं तो उनकी राजाई का मालिक कौन बनता है? उनका बड़ा बच्चा। उसका बड़ा भाई बनता है क्या? छोटा भाई बनता है। कोई महाराजा हो, कोई सम्राट हो और उसके छोटे छोटे 7 भाई हो, तो उन 7 भाइयों में से किसी को गद्दी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। किसको मिलती है? उसके बड़े बेटे को मिलती है। तो ऐसे ही ये परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम युग में परंपरा पड़ी। संगम युग में राम वाली आत्मा का जो डायरेक्ट बच्चा बनता है, ये जो अष्टदेव हैं वो तो जैसे भाई हो गए। क्या हो गए? ये तो भाई हो गए। ये उतना ऊंच मर्तबा नहीं पाने के हकदार है। ऊंच मर्तबा राम वाली आत्मा के बाद कौन पाने का हकदार है? कृष्ण वाली आत्मा ऊंच मर्तबा पाने के हकदार है। लक्ष्मी भी नहीं, लक्ष्मी भी असिस्टेंट है। क्या? असिस्टेंट टू नारायण है।
ऐसे नहीं कि राम वाली आत्मा शरीर छोड़ दे तो लक्ष्मी वाली आत्मा नारायण बन के सम्राट बन के बैठ जाएगी, विश्व का मालिक बन के बैठ जाएगी, बनेगी नहीं। हाँ, उसको तब तक संभालना है जब तक बच्चा बड़ा हो जाए। तो शिव बाबा की दृष्टि में सबसे ऊंचा आत्मा संसार की राम वाली आत्मा, उसके बाद कृष्ण वाली आत्मा, उसके बाद उसी तरह से उनका पाठ भी खुलेगा द्वापर में। उनका जो पाठ जो होगा द्वापर में खुला ना, राजा विक्रमादित्य खुला ना। पहला बड़ा राजा कौन बना? राजा विक्रमादित्य। भले उसका गुरु राम वाली आत्मा बनती रहे, उसको नाक पकड़ के चलाती रहे, लेकिन मर्तबा किसका ऊंचा हुआ? बच्चे का मर्तबा ऊंचा है। उसके बाद सब किसका है? दुनिया में देखो, आज की दुनिया में, आज की हिस्ट्री में देखो, ऊंचे से ऊंचे मर्तबे वाले महान से महान कौन कौन हुए हैं? चलो देवी देवता सनातन धर्म में तो बता ही सकते हो कौन कौन हुए हैं। कौन हुए जिनका बहुत गायन है, बहुत मर्तबा है, वो कौन है? अरे अरे राम और कृष्ण। कौन है मर्तबे वाले? राम और कृष्ण। अच्छा, ये तो देवी देवता सनातन धर्म में हो गए। अब इसके बाद दूसरे धर्मों में महान से महान कौन है? महान पाठधारी कौन है? जिनका सब धर्मों में, अपने अपने धर्मों में बड़ा महानता गाई हुई है, बहुत महान रूप में देखे जाते हैं, समझे जाते हैं। इब्राहिम है। इब्राहिम इस्लाम धर्म में जितना ऊंचा माना जाता है उतना और रिगार्ड किसी को नहीं देंगे। ऐसे ही बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को जितना ऊंचा मानेंगे उतना और किसी को नहीं मानेंगे। हाँ, क्राइस्ट, मोहम्मद, शंकराचार्य, गुरु नानक, तो ये खास खास धर्म पिताएं हुए ना। षष्ठी चक्र में भी महान से महान कौन, किनके चित्र दिखाए? अरे षष्ठी चक्र में बड़े बड़े महान महान पाठधारी हैं 5-7, वो कौन दिखाए हैं? इन्हीं को दिखाया गया। संगम में भी राधा कृष्ण, सतयुग में सतयुगी राधा कृष्ण, त्रेता में राम सीता, द्वापर के आदि में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। तो 5-7 मुख्य मुख्य पाठधारियों की मैं जीवन कहानी बताता हूँ। कौन बताता है? शिव बाबा आते हैं, झाड़ का चित्र हो चाहे षष्ठी चक्र का चित्र हो, कितने जो महान है शिव बाबा की बुद्धि में, जिनकी जीवन कहानी आके बताता है नंबरवार, वो भी 5-7 एक्टर्स हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों कहा जाता है? लक्ष्मी का भी तो नंबर होना चाहिए, वो भी इसलिए तो असिस्टेंट है। आप असिस्टेंट इंस्पेक्टर बन गए तो आपकी ज्यादा मान्यता होगी या चीफ की ज्यादा मान्यता होगी? है असिस्टेंट एक होता है कि 20 होते हैं? असिस्टेंट तो ढेर होते हैं। मुखिया तो एक होता है। जो धर्म निष्ठा धर्म करने वाले आते हैं, अपने समय के धर्म शामिल करते हैं, तो फिर चले जाते हैं वापस। कहाँ वापस चले जाते हैं? कोई धर्मपिता वापस, कोई आत्मा वापस जाती है रंगमंच पर उतरने के बाद? दुनिया भी जो नाटकबाजी होती है, दुनिया भी नाटक होते हैं, वहाँ आकर के जो अपने घर से आकर के अपना अपना पार्ट बजाना शुरू करते हैं, कोई गधे का, कोई घोड़े का, कोई राजा का, कोई रानी का पार्ट बजाते हैं रंगमंच पे आके, तो कोई बीच में से वापस चले जाते हैं? नहीं, हम तो सब पार्ट बजाते हैं। जब पूरा ड्रामा खत्म हो जाए तब सब खड़े हो जाएंगे। ऐसे यहाँ भी है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो आते हैं बीच बीच में,
वो सब इसी दुनिया में चक्कर काटते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में। लास्ट में जब शिव बाबा आता है तो सब आत्माएं अंत में खड़ी हो जाती हैं बाप की प्रत्यक्षता होने पर। अभी सब सोए हुए हैं, बाबा रामायण आया है, रामायण आया है, पार्वती ने पूछा है बहुत कहो करुणायतन की है जो अचरज राम अब प्रजा सही तरह किम गौने ने दाम। ये कैसा मामला है? क्या मामला है तो पूछो ना। मामला को सारी प्रजा को अपने साथ कैसे ले गए? राम को भगवान मान लिया है ना। हाँ तो राम थोड़े ही प्रजा को ले गए, हाँ ये तो शिव बाबा की बात है। शिव बाबा ले गए, उन्होंने राम को भगवान मान लिया है। वास्तव में राम भगवान थोड़े ही है, हाँ? उसमें प्रवेश करने वाली जो आत्मा शिव बाबा है वो सबको अपने साथ ले जाता है। और फिर बताए शंकर की बारात थोड़ी ही गाई जाती है। शंकर कहो राम वाली आत्मा कहो बात एक ही है। बारात किसकी है? शिव बाबा की बारात है। शिव शक्तियाँ कही जाती हैं, शंकर शक्तियाँ कही जाती हैं क्या? वो खुद ही विस्पाई है, उसकी क्या शक्तियाँ बनेंगी? शक्तियाँ बेविचारणी होंगी, बेविचारणी होंगी, हाँ बेविचारणी होंगी। तो शिव की शक्तियाँ बनती हैं तो अब बेविचारणी है, तब उनमें शक्ति आती है। शक्ति अब बेविचार से आती है या बेविचार से आती है? अब बेविचार से शक्ति आती है। पर स्त्री गमन को विष कहा जाता है, पर पुरुष गमन को विष कहा जाता है। तो शंकर और शिव में ये खास अंतर है। शंकर शक्तियां कभी नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? शिव शक्तियां। अभी शिव प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ है तो शिव की शक्तियां भी सब प्रत्यक्ष नहीं हो रही, होंगी तो नंबरवार। किस नंबर से प्रत्यक्ष होंगी? अरे जिस नंबर के 63 जन्म पार्ट बजाया होगा अब बेविचारी पने का, नंबरवार होंगी ना। कोई तो शक्ति ऐसी होगी जिसने जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ पति पत्नी का संबंध जुटाया होगा, बाकी ने नहीं वो उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर पाया। तो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। वही तो बताई बात। फादर्स जो हैं वो एक हैं या अनेक हैं? कितने फादर्स हैं? जितने धर्म हैं उतने ही फादर्स हैं। तो वो महान धर्म पिताएं हैं। ग्रेट माने महान, लेकिन उन महान से भी महान कौन है? वो एक ही है, उसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। महान से महान धर्म पिता, उससे ज्यादा ऊंचा महान धर्म पिता कोई होता नहीं। मुसलमानों में उसका नाम क्या दिया है? मुसलमानों में उस धर्म पिता का नाम क्या दिया है? नहीं है? नहीं, अल्लाह अव्वल दीन, उसका नाम क्या दिया? अल्लाह अव्वल दीन। दीन माने धर्म, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला अल्लाह, ऊंचे से ऊंचा अल्लाह अव्वल दीन। बाबा देखा ना कि ये जो आदमी है जो जिसका जिसका जो धर्म है उसी धर्म में जन्म दे रहा कि अच्छा, द्वापर युग जब शुरू होगा तो देवता धर्म वाले इसमें कि उसमें नहीं जाएंगे? बताओ, जब द्वापर युग शुरू होगा तो देवता धर्म के जो सतयुग त्रेता में जन्म लेने वाले देवताएं हैं 8-10 करोड़,
वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे? अरे दुनिया में इतनी आबादी बढ़ गई है, वो आबादी कहाँ से बढ़ी? हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं या कोई दूसरे धर्म वाले हिंदू बने? हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए। नहीं समझ में आया? तुम्हारी समझ में भी बात आई नहीं कि यहाँ वाले ही जो देवता बनते हैं नंबरवार, अभी नंबरवार ब्राह्मण बन रहे हैं, कच्चे ब्राह्मण बनते हैं तो वो ही वहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, कच्चे देवता बनते हैं कम कला वाले, और फिर द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब शिव बाबा आते हैं तो दूसरे धर्म को छोड़ करके फिर इधर आ जाते हैं। अभी यहाँ इतने बैठे हुए हैं, अब फाइनल पेपर शुरू होगा तो पता नहीं कितने छोड़ छोड़ करके कोई विष्णु पार्टी में चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। थोड़े से बचेंगे। एडवांस में बेसिक में जड़ें हैं, आधार मूर्त जड़ें हैं कि नहीं? तो जड़ों के बीच नीचे बीज नहीं होते हैं, तो यहाँ वैरायटी बीज भी है। कोई बीज बहुत कड़क छिलके वाले, कोई बीज ऐसे हैं कि जिनमें थोड़ा सा ज्ञान का जल का छींटा पड़ा, ये छिलका है वो फूल करके अपने आप अलग हो जाता है। बाबा शादी में यज्ञ छोड़कर बाप यज्ञ से चले गए तो 7 बच्चे भी चले गए, तो क्या 8 ही रहे होंगे उसमें? है? उसमें 8 ही बच्चे रहे होंगे जो बाप के साथ चले गए यज्ञ छोड़। क्यों? और ये सब बैठे हैं वो नहीं थे क्या नंबरवार? ये बच्चों की लिस्ट में नहीं है। ये यज्ञ के पूर्व जन्म में जो थे वो ही आए हैं या कोई दूसरे आए हैं? या तो ऐसे आए होंगे जिनकी उम्र 70-72 साल से ऊपर है, तो वो राम बाप वाली आत्मा के साथ रहे होंगे पूर्व जन्म में, इसलिए यहाँ आ गए। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो पूर्व जन्म में राम बाप वाली आत्मा के साथ न रहा हो, चाहे यज्ञ से पहले और चाहे यज्ञ के शुरू होने के बाद, और वो यहाँ एडवांस में आ जाए। ये सब द्विजन्मा ब्राह्मण है। द्विजन्मा माने दूसरा जन्म लेकर के आए हैं। हाँ। अंत तक टिकेंगे? अंत तक तो नंबरवार ही टिकेंगे जिन्होंने आदि में जैसा पार्ट बजाया होगा, आदि में अंत तक सहयोगी बने होंगे, तो यहाँ भी अंत तक सहयोगी बनेंगे। आदि सो अंत। अष्टदेव ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी सन 42 तक पाठ साथ दिया होगा प्रजापिता का। बहुत से होंगे वो बीच में ही हो हल्ला जब शुरू हुआ। तो अंत की निशानियाँ क्या होंगी? अंत की निशानियाँ जल्दी जल्दी भागेंगे छोड़ करके। ब्रह्मा को तो 1000 भुजाएं दिखाते हैं, विष्णु को भी भुजाएं दिखाते हैं। विराट रूप में कितनी भुजाएं दिखाई है विष्णु को? ढेर की ढेर भुजाएं दिखाई, लेकिन शंकर को इतने ज्यादा सहयोगी नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि शंकर का पार्ट बहुत कठोर पार्ट है। उस कठोर पार्ट का साथ सबको ही सदाकाल नहीं दे सकता। तो पावरफुल आत्माएं वो ही सदाकाल साथ दे पाती हैं, वो भी गिनी चुनी है, ज्यादा नहीं है। शंकर को ज्यादा से ज्यादा 4 भुजाएं दिखाएंगे बस। नेक्स्ट टू गॉड 4 बताए हैं मुरली में। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण? सतयुगी कृष्ण तो नेक्स्ट टू गॉड नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टू गॉड कहेंगे निराकार ज्योति बिंदु शिव, तो कभी साकार बनता ही नहीं। तो नेक्स्ट टू गॉड संगम युगी कृष्ण। फिर नेक्स्ट टू गॉड शंकर,
शंकर माने मिक्स पार्ट, शरीरधारी एक, पर्सनालिटी एक, और पार्ट बजाने वाली आत्माएं 3। तो शंकर हो गया, मिक्स हो गया। तो नेक्स्ट गॉड इज शंकर, नेक्स्ट गॉड इज नारायण। कौन सा नारायण? सत्युग की नारायण नहीं, जो संगम युगी कलातीत नारायण है वो नारायण। नेक्स्ट गॉड इज नारायण, नेक्स्ट गॉड इज प्रजापिता। एक ही पर्सनालिटी के नाम, एक ही पर्सनालिटी के 4 नाम हो गए। तो उसमें ये गीता का भगवान कृष्ण का जो मामला पड़ रहा है, हाँ, वो गीता का भगवान गीता भगवान संगम भी कैसे हो सकता है? वो माता का पति बन के बैठता है। तो हाँ? हाँ, अभी प्रैक्टिकल में क्या है वो नहीं आपको दिखाई पड़ता है। अभी प्रैक्टिकल में आपको दिखाई नहीं पड़ता। ब्रह्मा कुमारी ज्यादा भगत बन गए क्या? संगम के ऊपर चढ़ बैठे। गीता में आया है कि एक निराकार तो सब आए गीता में, तो पहले निराकार से भगवानवाद, निराकार से भगवानवाद का मतलब निराकारी स्टेज में रह करके उवाच करता है। ब्रह्मा थोड़े ही निराकारी स्टेज में रह करके उवाच करता है। कोई चित्र ऐसा ब्रह्मा का है जो निराकारी स्टेज वाला हो? और सारे ही चित्र, हजारों चित्र ब्रह्मा के खींचे गए होंगे, एक भी चित्र में धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज नहीं है। धर्म पिताएं सब हैं बीज, अपने अपने धर्म के बीज माने निराकार। अरे पांव फैलाने से क्या हो जाता है? आज ब्रह्मा, आज ब्रह्मा जो है, आज ब्रह्मा, ब्राह्मण भले प्रगति कर सकते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा बगैर ब्राह्मण कैसे हो सकता है? आज ब्रह्मा ना, मुरली में ये बोला ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? कैसे बोला? ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? प्रजापिता जो है उसे ब्राह्मण बनना जरूरी है या नहीं है? पहला ब्राह्मण है, तो पहला ब्राह्मण बिना ब्रह्मा के बन जाएगा क्या? है? ब्रह्मा की औलाद बनेगा तभी तो ब्राह्मण कहा जाएगा। तो प्रजापिता से पहले ब्रह्मा कौन? गीता माता। गीता माता ने सुना भी और गीता माता ने सुनाया भी दूसरों को। तो सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का पार्ट बजाने वाला पहला आज ब्रह्मा हो गया। वो आदि ब्राह्मण हो गया। कौन? प्रजापिता। जो आज ब्राह्मण, सो आदि देवता, सो आदि क्षत्रिय, सो आदि वैश्य, सो आदि शूद्र। मनन चिंतन इसलिए नहीं चलता है कि बुद्धि देह में घुसी रहती है, मिट्टी में। अगर मुर्दा बन करके मुर्दा घाट में पड़ा रहे तो सारी दुनिया मुर्दा हो गई। कहाँ के वासी हो गए? शमशान घाट वासी हो गए। भगवान जब आए तो मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह ताला जब आएंगे तो क्या करेंगे? कब्र दाखिल निकालेंगे। कब्र से आकर जो कब्र में दाखिल हुए पड़े हैं उनको निकालेंगे। कब्र दाखिल का मतलब क्या हुआ? देहवान रूपी मिट्टी में घुस गए। उन्हें बस देह ही याद आती है, और कुछ देह के अलावा
याद आता ही नहीं। देह में भी पुरुष की देह नहीं आती है उतनी, कौन सी देह याद आती है? वो स्त्री चोला ज्यादा याद आता है जो गड्ढा बना हुआ है। अब बुद्धि उसमें लगी हुई है तो बुद्धि नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? नीचे जाएगी। मनन चिंतन मंथन चलना सच है। बाबा ने बोला था कि आगे चल करके बाबा सीखी दृष्टि देंगे। हाँ जिससे बच्चों की बुद्धि ठीक होगी। ठीक है, तो आपको समय आ गया। अब ठीक, अब समय आ गया। अब ये ढेर के ढेर भरे पड़े हैं। अभी सब पांडव हैं या पांडवों के साथ साथ कौरव और यादव संप्रदाय भी घुसे बैठे हैं। विष पीने वाले घुसे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? ब्रह्मा कुमारियों को अपनी अम्मा ही समझने वाले बैठे हैं या गंदी दृष्टि रखने वाले भी कीचक भी घुसे बैठे हैं? बोलो। सभी बैठे हैं। सभी बैठे हैं, तो फिर तीखी दृष्टि किसे दी जाए? फिर आप बाबा को तो ये मालूम ही है कि कौन आत्मा कैसी है। कौन आत्मा कैसी है तो पहले संगठन अच्छा बना लेंगे ना। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी घुस के बैठ न सके। जब देखेंगे साहब अच्छे, तो उसमें गंद फैलाने वाला एक भी नहीं है, वातावरण को खराब करने वाला एक भी नहीं है, तब दृष्टि तीखी देंगे। जब ऐसा आप करेंगे तभी होगा। और एक ही करने से नहीं होगा, सभी के करने से एक ही करने से नहीं चलता। सभी के करने से होगा, एक के करने से थोड़ी होगा। सभी को संसार मिलाने में और क्या संघ शक्ति कलयुग है। कलयुग में संगठन की ताकत काम करती है। एक आत्मा चाहे कि हम कर लेंगे अकेला चना बाढ़ फोड़ दे तो होगा नहीं। बाबा इस पुरानी दुनिया में, कीचड़ों की दुनिया में, कीचड़ों मैंने कीचड़ की दुनिया है ना ये। हाँ जी हाँ जी। काजल की कोठरी है। हाँ, तो काजल की कोठरी में कितनों भी आदमी जाएगा बच बचा के। तुमसे कहाँ किसने कहा कि तुम काजल की कोठरी में ही घुसे बैठे रहो? बाबा ये दुनिया में तो अरे तुमको क्या मुसीबत आ गई जो तुम काजल की कोठरी में ही घुसे बैठे रहो? तुमको मना कर दिया कि मिनी मधुबन में नहीं आकर के सेवा करो। मधुबन में जब बाबा मान लीजिए 8 दिन 10 दिन 15 दिन हम रह लेंगे। क्यों जिंदगी भर नहीं रह सकते? मना कर दिया। जिंदगी भर परिवार घर गृहस्थी में है। तुम्हें तो गृहस्थी भी चाहिए। तुम्हारी गृहस्थी के बगैर तुम्हारे को काम ही नहीं चलेगा। नहीं है बाबा। हाँ, अच्छा छोटे छोटे बच्चे हैं क्या पालने के लिए? बड़े बड़े हो गए। बड़े बड़े हो गए, फिर तुम्हें क्या मुसीबत आ गई? बहाने न बनाओ। बहाना नहीं बना रहे। हाँ अच्छा, और नहीं जैसे अभी भी चंडीगढ़ खेत खोला हुआ है, चिंता न कर। बाबा बुद्धि श्रेष्ठ बन जाए। हाँ हाँ उसके लिए कुछ है। बुद्धि श्रेष्ठ ही बना रहे, हाँ ऊंची स्टेज हो जाए, हाँ उसके लिए क्या पूछा? संग का रंग भूल गए? संग का रंग बाबा कंटिन्यू तो लगा नहीं पाएंगे। क्यों? तो सतयुग में भी नहीं जाएंगे। स्मृति तो चलती है। अगर कांची है स्मृति तो चलती है। क्यों चलती है? जब संग का रंग अच्छा लगेगा, अच्छे ही संग में रहेंगे तो अच्छी ही बुद्धि बनेगी ना। अन्न दोष और संग दोष यही तो नीचे गिराने वाले हैं। हैं? संगठन जो होता है तो संगठन का मतलब है कि सभी की संस्कार मिले बैठ के। बिल्कुल। और क्या संगठन का मतलब क्या है? तो बाबा क्लास होता है, क्लास इसीलिए होता है कि आपस में मिल बैठ करके सबके संस्कार मिले। जो संस्कार नहीं मिलाना चाहते हैं वो संगठन में आएंगे ही नहीं। बहुत ऐसे मुरली सुनकर ही चल जाते हैं। मुरली से ना वो चल दिए। हाँ, तो उन्हें संगठन से लेना देना ही। ऐसे लोग आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं। कोई संगठन में बाहर के लोग आ जाते हैं तो उन्हीं का आवा भगत में लगे रहते हैं। जो असली ब्राह्मण परिवार है लेन देन करना चाहिए ना। करना चाहिए। क्या सेवा की, क्या सेवा में कठिनाइयाँ आई। आपने मुरली में बोला अनेकों से दुर्गति,
एक सुनेंगे तो सब रहती। अच्छा, संगठन किसका है? शिव बाबा का है? शिव बाबा के परिवार का संगठन है या अनेकों परिवार का संगठन है? शिव बाबा के परिवार का। शिव बाबा का परिवार, शिव बाबा को बीच में डालो। परिवार तो शिव बाबा का है, न कि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का है। लेकिन बाबा कई बार आपने बार यही बोला कि अनेकों से नहीं सुना। अनेकों सुनना नहीं है, ये कहाँ कहा कि तुम अनेकों की सुनो? सुनो एक की, लेकिन संस्कार तो सब बच्चों से मिला के रखना चाहिए ना। जैसे नारायण वाली आत्मा हमारा लक्ष्य है, हमारे लक्ष्य क्या है जीवन का? नारायण बनना नर से। तो नारायण का विशेष स्वभाव संस्कार, विशेष उसकी योग्यता क्या है? नारायण बनने वाली आत्मा की विशेष पहचान होगी, उसकी सबसे बनेगी। क्या नारायण बनने वाली आत्मा की ये खासियत है, खसूसियत है क्या? वो सबके साथ मिला करके रखेगी। दूसरा भले कोई भाग जाए छोड़ के, लेकिन वो किसी को छोड़ने वाली, धक्का देने वाली नहीं होगी। सबके साथ मिला के रखेगी, सबके संगठन में बीच में रहने वाली बनेगी। ये नहीं कहे हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम इसको अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन हो तो परिवार का। तो बाबा जो संगठन होता है उसमें सिर्फ बाहर के लोग नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण परिवार भी होना चाहिए। ब्राह्मण परिवार भी होना चाहिए। ब्राह्मण परिवार का मतलब जो बच्ची करके बच्चा बना हो, फिर रेगुलर संगठन करता हो, बच्चा पैदा होता है तो परिवार में पलता है या जंगल में चला जाता है? परिवार में पलता है, तो परिवार में पालना लेने वाला हो। संगठन ही अटेंड नहीं करता, क्लासेस ही अटेंड नहीं करता, तो फिर बच्चा काहे का रह गया? बाबा भी कहते हैं कोई बच्चा 2 महीने तक बाप को पत्र नहीं लिखता, पत्र भी नहीं लिखता, तो बाप क्या समझते हैं? मर गया। क्योंकि बाबा जब ब्राह्मण परिवार रहेगा तो थोड़ा रहेगा, तो बातचीत भी होगी। तो बाहर के लोग आ जाते हैं, तो जो बाहर के लोग आ जाते हैं उनको अटेंड करो। एक दो समझाने वाले भाई, उनको ले जाके कहीं अलग कमरे में ले जाओ, वहाँ समझाओ उनको। कोई कुछ भी नहीं समझाना जानता है तो कम से कम हाथ में लेने वाली VCD DVD प्लेयर होता है, वो लेकर के बाबा की जनरल कैसेट तो किसी को भी सुना सकता है। कोई भी नया आए, ले जाओ एक कमरे में, उसको जनरल VCD सुनाना शुरू कर दो, क्योंकि वो तो आया ही है। यहाँ क्या होता है, क्या सुनाया जाता है, हाँ? जिज्ञासु है तब तो आया है। महीने का संगठन तो ऐसे लोगों का दिया जा रहा है जो लीगल चलते ही हैं? महीने का जो संगठन है, हाँ, ऐसे लोगों के वहाँ दिया जा रहा है जिसके युगल ही नहीं चलते, जिनके युगल चलते ही नहीं, जी। तो ऐसी जगह तो नहीं रखना चाहिए। कम से कम युगल चलते हो, उस जगह लक्ष्मी नारायण का मंदिर हमारा लक्ष्य है। हमारा कहने को लोग विरोध कर जाते हैं, तो गलत बात है। विरोध है तो नहीं होना चाहिए। जिसके यहाँ संगठन है वो खुद नहीं कहेगा, उसके दूसरे लोग कहेंगे, जाएगी, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। नहीं, ये गलत बात है। वो उसको किसने देखा ही नहीं कि युगलों के घर में माने लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ही हमारा संगठन होना चाहिए, वो कभी क्लास, ताकि हमें याद रखना रहे बुद्धि में कि हमें क्या बनना है, हमें लक्ष्मी नारायण का मंदिर जैसा बनना है। कभी माताओं को बाबा लोग आगे नहीं रखते, हमेशा भाई लोग आगे बढ़ते हैं, कभी माताओं से कुछ नहीं पूछेंगे। तो फिर वही हाल होगा जैसा ब्रह्मा कुमारियों का हुआ। अगर माताओं को आगे नहीं रखेंगे, माताओं की अवहेलना करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो अंत में यही रिजल्ट आना है एडवांस पार्टी का, जो ब्रह्मा कुमारियों का रिजल्ट अभी आ रहा है। पांडवों को
सिर्फ गार्ड बन करके रहना है। गार्ड माने दास दासी कन्या माताओं का। अगर गाइड बन करके बैठे, गाइड माने चलाने वाला, डायरेक्टर बन के बैठ गए तो विध्वंस हो जाएगा। और ये विध्वंस अभी दिखाई पड़ रहा है। अभी बाबा हैं सब तो ठीक है, कहीं खुदा न खास्ता बाबा विदेश में चले गए तो या गुप्त हो गए, फिर देखो मजादारी। अभी सामने है तब ये हाल है। ज्ञान में चलते हो और उनके युगल न चलते हो, हैं? जैसे जिनके युगल ज्ञान में चलते हो, हाँ, वो न चलते हो, उनके अभी संगठन में चला सकता है क्या? उनके युगल ज्ञान में चलते हो, माना युगल ज्ञान में एक चलता है एक नहीं चलता है, उनके यहाँ संगठन रखने का क्या मतलब है? नहीं तो गलत बात है, नहीं गलत बात है। झगड़ा करने की बात है, बात मानना ही नहीं है। ये तो बाबा ने बोल दिया है, श्रीमत में चलना है, मन मत पर, मनुष्य मत पर थोड़े चलना है, जाना ही नहीं है। मतलब ऐसा जो लोग कर रहे हैं उसका मतलब कोई विरोध करने की बात नहीं है, जाना ही नहीं है। जब कोई जाएगा ही नहीं तो अपने आप टाटा हम लोग एक संगठन मतलब तुम्हारा कलन जहाँ जो श्रीमत के महावाक्य हैं उनको फॉलो करना है ना। मुरली कुछ कहती है, श्रीमत कुछ कहती है और हम मानते हैं मनमत या मनुष्य मत, तो हमारी दुर्गति होगी सदगति होगी। तो सदगति करना है दुर्गति करना है, फिर लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत, तू मैं करने की क्या जरूरत? बाबा तो उनकी ज्यादा मानते हैं लोग, उनकी ज्यादा मानते हैं। जो माने उनकी मानने दो, जो माने उनकी मानने दो, लेकिन हमें तो श्रीमत पर चलना है न कि मनुष्यों की मत पर चलना है। हाँ 10-5 लोग नहीं जा पाते और लोग तो चले जाते हैं। ठीक है, जो 10-5 नहीं जाते हैं बाबा उनको बाबा की दृष्टि में वो श्रेष्ठ है, बाकी भ्रष्ट रास्ते में चले गए। बाबा हाँ। ये आपने कहा कि भाइयों को गार्ड बनना है। गार्ड वापस है भाई को गार्ड बनना है, गार्ड। गार्ड ट्रेन का गार्ड नहीं। हाँ, गार्ड माने जैसे रक्षक होता है, इंदिरा गांधी का वो गोली मारने वाला रक्षक था ना बलवंत सिंह, तो उन्हें उल्टा काम कर दिया। वही गार्ड है। हाँ तो मान लीजिए कोई युगल है हाँ, और उसका नहीं पट रहा है, अगर नहीं पट रहा है तो वो युगल है। तुम तो युगल माने बैठे हो, मेरी युगल मेरी युगल। हाँ मेरी युगल नहीं, लेकिन बाबा ये प्रॉब्लम है ना। तुम्हें लगता है कि 24 घंटे में कोई टाइम तुम्हें पक्का हो जाता है ये तो मेरी ही युगल है। युगल की बात नहीं बाबा जी, जब नहीं बात तो खत्म। अगर युगल वो जो हमारी माने, अगर हमारी बात ही नहीं मानती तो हमारी युगल का ही की आत्मा 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 तो फिर कैसे उनके मतलब मान लो कोई भी चीज अगर अच्छी बात बोलो तो भी बुरा लगे। वो आत्मा आत्मा भाई भाई है, भाई भाई को ये स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। तो उसको कोई बात अच्छी लगती है तो वो अपने तरीके से चले, भाई भाई को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। चलो ज्ञान में चलने वाली किसी की पत्नी भी है तो पत्नी को भाई की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। तुम इस वाक्य का जो अर्थ समझना चाहो, इस बात का जो अर्थ लगाना चाहो तो लगाओ भाई, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। अभी एडवांस पार्टी में मोस्टली यही देखा जा रहा है, कोई अपनी पत्नी को स्वतंत्रता नहीं दे रहा है, जबकि प्रैक्टिकल में देख भी रहे हैं कि प्रजापिता का पार्ट क्या है। आत्मा आत्मा भाई भाई समझ करके चलना है या पत्नी समझ करके चलना है? भाई भाई समझ के चलना। अगर पत्नी समझते हैं तो फिर तुम्हारे अंडर में होनी चाहिए। हमारे अंडर में नहीं है बाबा। अरे अंडर में नहीं तो पत्नी का ही रट्टा लगाई पड़े, मेरी पत्नी पटती है नहीं। आपस में तू मैं बहुत ज्यादा क्यों होती है? तू मैं करने की जरूरत क्या है जब आत्मा आत्मा भाई भाई हो गया। भाई बाबा ठीक है, लेकिन कहाँ आत्मा दिखाई ही देता है। आत्मा तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं देता। आत्मा बात में बात बढ़ जाती है। तो बातें क्यों करना, काम करो, बातें मत करो। अच्छा बाबा, ब्रह्मा का भी पाठ चला, ये सारे लोग देखे। हाँ शंकर का भी पाठ चला, सारे लोग देखे।
एडवांस वाले। ये गुप्त होने के बाद फिर तीसरी मूर्ति आ जाएगी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए। तो जरूरी नहीं सबके लिए शंकर की मूर्ति आ गई। ब्रह्मा की मूर्ति का पाठ बजा और ब्रह्मा की मूर्ति को सबने देखा, बेसिक वालों ने। सन 76 में सबके सामने दूसरी मूर्ति आ गई क्या? आ गई अभी तो बताया। उनका जो अपना परिवार होगा, अपना कुल होगा, उनके बीच में पहले प्रत्यक्ष होंगी। और फिर ये बीच वाले जो रहेंगे हैं? ये उनके कुल के बाद ये जौन वाले होंगे, ऐसी धमा चौकड़ी चलती रहेगी इनकी। क्या? बाप के गुप्त हो जाने के बाद। बाप के गुप्त हो जाने के बाद बाप तो शुरुआत से ही कह रहा है अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनो, सदा काल अपने साथ रखो बाबा को। गुप्त क्यों करते हो? बाबा सदैव हमें अपने साथ महसूस होना चाहिए या गुप्त महसूस होना चाहिए? सदैव साथ। ऐसी स्टेज कब बनाएंगे? वो अव्यक्त होने वाली बात ही खत्म हो गई अब। बाबा विदेश में क्यों जाएंगे जब बाबा को भारत को ही स्वर्ग बनाना है? प्रत्यक्षता बाप की कहाँ से होगी? कौन प्रत्यक्ष करेंगे? भारत वालों को तो देख लिया 70 साल 72 साल हो गए, अभी तक प्रत्यक्षता कर पाए? फिर बाप को अपना काम करना नहीं है? बाबा लेकिन घर के साथ खेल तो वाले ही करते हैं। बाबा तो भारत को ही स्वर्ग बनाएंगे। अब भारत को ही स्वर्ग बनाएंगे। सूर्यवंशियों के खास किसान है। तो जो प्रत्यक्ष करेंगे उनके द्वारा प्रत्यक्ष क्या जरूरी है कि उन्हीं के देश को स्वर्ग बनाए? प्रत्यक्ष करना बात अलग और स्वर्ग बनाना बात अलग। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, तो जो प्रत्यक्ष करेंगे उनको आगे नहीं बढ़ाना, उनसे काम लेना नहीं है। फिर अभी भी दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहा है। बाबा की ज्यादा चक्कर कहाँ लग रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं ज्यादातर? दक्षिण भारत में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? उत्तर भारत में स्वर्ग बनेगा, दिल्ली में स्वर्ग बनेगा। बाबा दक्षिण भारत में चक्कर क्यों लगाए हैं जबकि दक्षिण भारत को भारत का विदेश बोला है? पहले प्रत्यक्ष में देखो महाभारत में जो शिखंडी को दिखाया है, हाँ भारत में जो शिखंडी को दिखाया गया है, हाँ जिसका बात क्यों? रुद्रमाला में बहुत से ऐसे हैं नहीं जो शिखंडी है, स्त्री का भी पार्ट बजाते हैं, पुरुष का भी पार्ट बजाते हैं, है स्त्री चोला, लेकिन सबको कंट्रोल कर लेते हैं। अब जो भी हो बाबा कहते हैं कि हम विदेश चले जाएंगे तो बाबा के साथ में जो अभी विदेश गए नहीं है क्या? 4 लाख आदमी है उनका क्या होगा? हाँ 4 लाख बाबा के लिए है, हाँ उनका क्या होगा? क्या होगा? तुमको अव्यक्त बनाने के लिए, बोलने के लिए नहीं बोला है? तुमको बोला नहीं अव्यक्त बनो, सदैव अपने साथ ही रहे बाबा। बाबा हमसे दूर हो नहीं पाए, रात में सोए तो भी साथ हमारे बाबा, दिन में जगे तो भी हमारे साथ बाबा चले। ऐसी स्टेज बनाने के लिए नहीं बोला? भूल गए? वो सब बातें खत्म हो गई। वो 69, 70, 78 की मुरली में ही रह गई, अव्यक्तवाणी में ही रह गई वो बातें। बाबा धर्मयुद्ध करते हैं? धर्मयुद्ध करते इसी में होगा। हाँ तो बात तो साथ रहेगा तभी तो तो रखो ना साथ। तभी तो होगा। तो बाप सबके कंधे पे चढ़ा रहे तभी साथ होता है क्या? तो मन बुद्धि से साथ रखो, किसने मना किया? तो खेल तो यहाँ होना है बाबा। तो खेल करो ना यहाँ, बाबा तुम्हारे साथ महसूस होगा। जो महाराज भक्ति मार्ग में रचाते हैं, हर गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं, वो कहाँ की यादगार है? वो साथ में नहीं था? साथ में था। एक लास्ट वाला हो रहा है। हैं? ये एमएस में जाने के लिए मेरा बार बार विचार आता है, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। कई बार गए वहाँ पूछे लेकिन कुछ पता नहीं चला। पता ही नहीं लगा। नहीं लगा। अब जबरदस्ती घुस जाओ। जबरदस्ती जो वहाँ के रहने वाले हैं, विजय विहार में रहे हैं, 100-150 जो रहे पड़े हैं, वो नहीं पता लगा पाते हैं। तुम वहाँ जाकर पता लगा लेते हो। तो यार ज्यादा प्योरिटी की पावर तुम्हारे ही अंदर है। इसीलिए बाबा वापिस चले आए। हैं? इसीलिए वापिस चले आए। दुनिया के सारे काम प्योरिटी की पावर से होते हैं। अभी भी जिनमें ज्यादा प्योरिटी की पावर है वो वहाँ पहुँच रहे हैं।
बिना बुलाए ही खींच लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम जबरदस्ती पता लगा लेंगे जासूसी करके और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं, आप बोले थे कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हाँ, खोजने से भगवान भी मिल जाता है। तो चाह है, तो चाह तो बहुत है। भगवान तो कहते हैं पवित्र बनो मैं मिल जाऊंगा, यही डब्बा गोल। तो कहीं नहीं बनाएंगे है बनाओ, हाँ गोरखपुर में बना दो। गोरखपुर में एनएस नहीं बनाती, माता का संकल्प गोरखपुर में एनएस बना दे, बनाओ। भाई लोग अगर अरे पति पत्नी दोनों मिलकर के ही एनएस बना दे तो बहुत बड़ी बात हो गई। बाबा दिव्य तेज का मतलब का दिव्य माने क्या होता है? दिव्य माने जिसमें दिव्यता हो, देवी गुण हो। दिव्य बनता है दिव्यता से, दैवी गुणों से। दिव्य गुण देवी है। दिन माने रातों को भी करते हैं। दिव्य माने कहते हैं दिन, ज्ञान दिन। दिव्य को कहा गया। हाँ, दिव्य माने दिवाकर, दिवाकर कहते हैं ज्ञान की रोशनी देने वाला। हाँ, तो ज्ञान की रोशनी से क्या होता है? भगवान दिखाई पड़ता है। दिव्य का मतलब यह है जो भगवान के नजदीक है। भगवान के नजदीक है माने एक बार प्योर के नजदीक है तो प्योर हो गया। आया है, हाँ जी, आया है, हाँ जी, दिव्यास आया है। दिव्य का मतलब देवताओं से कनेक्टेड। ब्रह्मा की दिन रात में प्रजापिता में क्यों नहीं? ब्रह्मा का दिन रात कहा जाता है, प्रजापिता का दिन रात नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रजापिता तो मुकर्रर रथ है। मुकर्रर रथ में शिव हमेशा हमेशा ही प्रवेश है, कभी नहीं है, ऐसा भी है। वो तो मुकर्रर रथ है। जब मुकर्रर रथ है तो सदैव ज्ञान युक्त होगा या ज्ञानहीन भी होगा। और ब्रह्मा कोई मुकर्रर रथ तो है नहीं, कभी है कभी नहीं है। होते हुए भी अर्थ का पता नहीं है। सन 68 तक ब्रह्मा में प्रवेश किया, हुआ भी, प्रवेश भी था, फिर भी जो बोला गया उसके अर्थ का पता ही नहीं। तो हुआ न हुआ बराबर हो गया। भक्ति करने के पहले मान लीजिए कर्म कांड कराते हैं ब्राह्मण, तो भक्ति करने के बाद तो नहीं करना चाहिए। तो जितना ज्ञान बैठा होगा उतना ही करेगा। भक्ति मार्ग की निशानियां तब तक दिखाई देंगी जब तक भक्ति का संस्कार अंदर बैठा हुआ है, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है। और ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ जाएगा, भक्ति की सारी निशानियां उड़ जाएंगी। अपने तो नहीं करते हैं पिताजी, लेकिन अगर कोई विद्वान बुलाता है तो कहते हैं क्या करें, कैसे छोड़ दें। पिताजी हाँ, बच्चों को कर लिए हैं। हाँ, लौकिक पिता। हाँ, अब अपने तो कोई संस्कार नहीं करते हैं। हाँ, तो उन्हें ज्ञान, उनको जब उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा तो छूट जाएगी भक्ति। किसी को भक्ति करने के लिए मना थोड़ा ही करना है। नहीं करते, छोड़ दिए। किन्होंने? जजमान जब बुलाते हैं तो क्या चले जाते हैं। हाँ, तो ठीक है, कथा उथा करने। तो कोई भक्ति करने के लिए कहता है, हाँ, भक्ति करने के लिए बोलता है, भक्ति करता है, तो उसको मना करना है? अरे भक्ति करके उसको और आगे बढ़ा दो, उसकी भक्ति जल्दी पूरी हो जाए। हम समझे कि कहीं दोष न लगे कराने में भी। भक्ति करने के लिए बाबा ने मना किया है, तो फिर जब मना ही नहीं किया है तो हम क्यों और पाप के काम में हाथ बढ़ाएं? कोई भक्ति करता है, करने दो। हाँ, ज्ञान की बात सुनाना हमारा काम है। कि भक्ति के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, कोई भी संस्कार दिखाई पड़ेगा। तो मान लो कोई बिंदी ही लगाता है, और भक्ति मार्ग की निशानी वो बिंदी दिखाई पड़ रही है, तो इससे क्या साबित होता है? कि शरीर छोड़ने वालों की लिस्ट के अभी संस्कार पक्के कर रहा है।
बाबा ये घड़ी कर्मकांड कराते हैं है? घड़ी पहनने से भक्ति नहीं होता है। ये भक्ति है, इसका कारण नहीं है। घड़ी किस लिए पहनी जाती है? टाइम देखने की। भक्ति उसे कहा जाता है जिसका कोई कारणकारी का विश्लेषण न होता हो। अंधश्रद्धा युक्त जो काम किया जाता है, जिसका कोई कारणकारी का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, उसको अंधश्रद्धा युक्त भक्ति कहते हैं। अंधश्रद्धा अंधविश्वास को भक्ति कहा जाता है। घड़ी पहनने का तो कारण है ना। क्या कारण? टाइम देखने का। टाइम देखना है हमें, हमारा हम लेट हो जाएंगे, गाड़ी छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, एरोप्लेन छूट जाएगा, कोर्ट में देर से पहुंचेंगे। कर्मकांड कराना भी खुद का अपने कोई भक्ति दोष लगेगा ना है? जिसमान में पिंडदान नहीं कराना बाबा हमको बताए। कर्मकांड कोई का धंधा है, लौकिक में कोई का धंधा है, भक्ति मार्ग के कर्मकांड कराने से उसे पैसा मिल रहा है, तो अपना पेट का धंधा करे या छोड़ दे? वही राय लगे। अरे राय की क्या बात है? बाबा ने कभी मना किया कि भक्ति का अपना पेट का धंधा बंद कर दो? सिर्फ एक धंधे के लिए मना किया है, शराब का धंधा बंद कर दो। और कोई भी धंधे के लिए मना नहीं किया। कोई मछली बेचने का धंधा है, वो भी मना नहीं किया। अंडा बेचने का धंधा है, वो भी मना नहीं किया। कौन सा मना किया? शराब का धंधा सब विकारों को खींचता है, उसे बंद कर दो युक्ति से। बाबा कर्मकांड में शादी कराना भी आता है जैसे लौकिक। हाँ, उसका पाप नहीं बनेगा। तुम कराओ कर्मकांड, न कराओ वो तो शादी। तुम नहीं जाओगे, कोई दूसरे को तुम अपना पेट का धंधा अगर कर रहे हो तो उसमें बुराई क्या है? दुनिया की कोई ऐसे धंधे हैं जिनमें गलत काम ना होता हो? शुद्ध धंधे कोई हैं? कोई धंधे नहीं। सब में झूठ बोलना पड़ता है, सब में झूठा काम करना पड़ता है, सब धंधों में है नुकसान। एक ईश्वरी धंधे में लग जाओ तो ठीक है, उसमें भी स्वार्थ घुस जाता है। सबसे बड़ा स्वार्थ घुस जाता है मान मर्तबे का। बाबा 2-3 दिन से जब जैसे मैं नींद में सो रहा हूँ तो बाबा मेरे पास आ जा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। फिर पूछ रहे थे बाबा ऐसे मेरे घर पहुँचे ही नहीं, लेकिन ऐसे अब 3-4 दिन आ चुके। कई बार ऐसा होता है। इसी को तो अव्यक्त स्टेज कहते हैं। स्वप्न में भी साथ में रहे, सोते में भी साथ रहे, जागते में भी साथ रहे, भूले ही नहीं। समस्या हो जाए बाबा भूले कैसे? आप तो पहुँचे नहीं बाबा। फिर वही बात तो इसका मतलब तो तुमने कोई भूत प्रेत आया होगा तुम्हारे पास। तो ऐसे क्यों कहते हो पहुँचे नहीं? जब तुमने अनुभव किया कि बाबा आए तो आए, नहीं आए इसका मतलब कोई भूत प्रेत भी था। नहीं करना है। बाबा हमें पुथल हो रही है काई उतर पुतर हो रही है। राजा भोज जो थे एक टीले पे बैठते थे, बाबा तो न्याय उचित करते थे। हाँ? और जब टीले से उतर जाते थे तो फिर वो न्याय नहीं करते थे। टीले का मतलब है ऊंची स्टेज में। शिव बाबा की याद में रह करके कोई हम फैसला करेंगे तो सही फैसला होगा, और नीची स्टेज में रह के देवभान में रह करके या देवभान के काम करते हुए कोई फैसला करेंगे तो फैसला गलत होगा। बाबा उसने चेहरा आपका था, आप ही थे एकदम बाबा। तो संशय तो पैदा आप कर रहे हैं, हमने थोड़ा ही संशय पैदा किया। हम तो मान लिया आपकी बात को। हमने ये कहा कि बाबा नहीं था, बाबा ही होगा। हम हो या ना हो लेकिन बाबा जरूर होगा। तो बाबा राजा भोज की बात कहाँ से आई थी उसमें? हैं? ऊंची स्टेज टीला है ना, तो राजा भोज ने कभी पुरुषार्थ नहीं किया होगा 5000 साल पहले? ऊंची स्टेज में रहने का पुरुषार्थ नहीं किया क्या? तो भक्ति मार्ग में वो टीले पे बैठा हुआ दिखा दिया। तो द्वापर थे
हाँ हाँ, शंकर जी को कहाँ बैठाते हैं? तो कैलाश पर्वत ऊंची स्टेज है ना, है सूक्ष्म बात। उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया कैलाश पर्वत। वैसे भी शिव के मंदिर कहाँ बनाए जाते हैं? नीचे टीले पे बनाए जाते हैं या नीचे गड्ढे में बनाए जाते हैं? ऊपर टीले पे बनाए जाते हैं, पहाड़ी पे बनाए जाते हैं। टाइम हो गया। ये मोटर रजिस्टर क्या है? मोटर रजिस्टर कैमरा का बैग